नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 9 दिन में झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी, 20 जिले चपेट में। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 9 दिनों के अंदर राज्य में संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक 18 अप्रैल को जहां राज्य भर में कुल 226 संक्रमित थे, वहीं 27 अप्रैल को संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 511 हो गई है। इधर 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में नेपाल हाउस में बैठक की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राज्य के सभी जिले के उपायुक्त और सिविल सर्जन भी जुड़े थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना प्रभावित राज्य से झारखंड आने वाले लोगों की कोविड जांच कराने का निर्देश दिया था, लेकिन ये निर्देश कागजों में ही सिमट कर रह गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना जांच के लिए मेन पावर की घोर कमी है, जिस कारण ये व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोविड जांच नहीं हो रही है। झारखंड के किसानों के लिए बुरी खबर, 2 दिन तक ओलावृष्टि का अलर्ट बरतनी होगी ये सावधानियां। झारखंड के किसानों के लिए एक बुरी खबर है। राज्य में 2 दिन तक ओलावृष्टि होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा कि 30 अप्रैल और 1 मई को झारखंड के उत्तरी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। इससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। कहा गया है कि सरसों, फल एवं सब्जियों, दलहनी फसल को नुकसान हो सकता है, मवेशियों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। ओलावृष्टि की वजह से सरसों की फली गिर जाएगी, इसलिए किसानों को अपनी फसल की समय पर कटाई कर लेनी चाहिए, साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए। कृषि क्षेत्र पर ओलावृष्टि का प्रभाव आधारित पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगर फली पीली भूरी हो गई है तो उसकी कटाई कर लें। झारखंड में कैबिनेट का फैसला, 34 निकायों में प्रशासक संभालेंगे पूरा कामकाज। झारखंड के 34 निकायों का कार्यकाल इसी महीने 28 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसके बाद निकायों की कमान प्रशासकों के हाथ में होगी। गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। प्रशासक के रूप में संबंधित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, निकाय परिषद की सभी शक्ति एवं कार्यों का नियमानुसार प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बता दें कि झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है और इसके बाद नगर निकायों का संचालन सीधे अफसरों के माध्यम से होगा। इसी बीच निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निकाय चुनाव से पहले सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी, इससे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देना संभव होगा। झारखंड से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू, बोले सीएम। जिनके पास पैसा नहीं उन्हें भी मिलेगा लाभ। आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्टेट हैंगर से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन व अन्य अतिथियों ने किया। साथ ही एयर एम्बुलेंस सेवा के बारे में जानकारी लेने के लिए भी पोर्टल लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कड़ी जोड़ने का प्रयास किया गया। परिणाम राज्य के लोगों के सामने है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। जंगल पहाड़ों वाले राज्य में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में कई चुनौतियां सामने आती हैं। इसके बाद भी सैकड़ों एम्बुलेंस सड़कों पर चल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव होता रहता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां 4 पहिया एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता है, वैसी जगहों के लिए बाइक एम्बुलेंस देने का काम किया गया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी दुनिया की बेहतरीन तकनीक से लैस मशीनें लगाई गई है। बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा राज्य के लोगों को मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन लिंगराज मंदिर गए, भुवनेश्वर की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ओडिशा दौरे के क्रम में शुक्रवार को भुवनेश्वर स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर गए। धर्मपत्नी कल्पना सोरेन संग विधि विधान से भगवान भुवनेश्वर की पूजा अर्चना की। झारखंड और राज्यवासियों की प्रगति, सुख शांति, समृद्धि, खुशहाली और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे भी साथ हैं। वंदे भारत ट्रेन के लिए पूरी तरह तैयार है रांची रेल डिवीजन। वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए रांची रेल डिवीजन पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए हटिया यार्ड में ट्रेन की साफ सफाई और अन्य सुविधाएं पूरी तरीके से कर ली गई है। जैसे ही बोर्ड से रैक उपलब्ध होगा, ट्रेन चलाई जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने बताया कि बुधवार को दक्षिण पूर्व रेलवे को वंदे भारत ट्रेन का एक और रैक मिल गया है, लेकिन ये किस रूट में चलेगा अब इसका शेड्यूल नहीं आया है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत का रैक पूरी कोलकाता चलने की संभावना है। इधर महाप्रबंधक ने कहा कि रांची गिरिडीह विस्टोडोम युक्त ट्रेन भी जल्द चलाने की योजना है। इसका कोच आ गया है। बोर्ड से समय सारणी का इंतजार है।
लंबे इंतजार के बाद रेडियो कनेक्टिविटी से जुड़ा लोहरदगा पीएम मोदी ने ऑनलाइन एफएम ट्रांसमीटर का किया शुभारंभ। देश के 91 जिलों के साथ साथ झारखंड के लोहरदगा जिले में भी शुक्रवार को 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। लोहरदगा में झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोहरदगा के बढ़ते कदम के लिए सभी को बधाई दी। मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि गांव-गांव में डिजिटल सेवा पहुंच रही है। रेडियो से सामूहिक कर्तव्य प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल रेडियो का युवाओं को फायदा मिलेगा। लोहरदगा जिले में लगभग 20 किलोमीटर रेडियस में इसका प्रसार बेहतर ढंग से होगा। उन्होंने लोहरदगा में 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन को लेकर सभी लोगों को बधाई दी। साथ ही कहा कि हमें अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। कल महोत्सव होगा। झारखंड में 8100 जगहों पर सुनी जाएगी मन की बात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम की मन की बात कार्यक्रम को लेकर झारखंड भाजपा की तैयारियों के बारे में बताया। कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का भावनात्मक जुड़ाव हुआ है। मोदी दुनिया के एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं जो जनता से सीधा संवाद करते हैं। वे इस कार्यक्रम के जरिए प्रेरक प्रसंगों से जनता का मार्गदर्शन करते हैं। भाजपा कल मन की बात को कार्यक्रम की तरह नहीं, महोत्सव की तरह मनाएगी। आज को वॉल राइटिंग होगी और पूरे राज्य में चौक चौराहों पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। कल राज्य में 8100 जगहों पर मन की बात सुनी जाएगी। रांची के पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, देवड़ी मंदिर समेत कई धार्मिक जगह और कई यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 900 जगहों पर बड़ा इवेंट आयोजित होगा, जहां समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। पार्टी के सभी पदाधिकारी और सांसद, विधायक भी अलग अलग जगह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड में पीएमएवाई का करीब 93% निर्माण कार्य पूरा, मगर पलामू सबसे फिसड्डी। देश में हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। लेकिन इस योजना के तहत 2016-22 में लक्ष्य के विरुद्ध 92.74% आवास पूर्ण हो गए हैं। वहीं स्वीकृत हुए 15,92,746 में से 1,15,689 आवास निर्माण कार्य लंबित है, जिसे 30 जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यहाँ बता दें कि योजना के तहत झारखंड में पलामू जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। इस जिला में 15,622 आवास का निर्माण लंबित है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह योजना काफी धीरे चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कर्मचारियों की उदासीनता, लापरवाही बताई जा रही है। मानदेय बढ़ने से घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों ने जताई खुशी। सरकार ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। हेमंत कैबिनेट के इस फैसले पर रांची विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक संघ ने खुशी जाहिर की है। शुक्रवार को संघ की रांची विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन शाही की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपस्थित शिक्षकों ने खुशी जताई। कहा कि इसके लिए कुलाधिपति, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा निदेशक, कुलपति समेत विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। कैबिनेट की बैठक में घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों का मानदेय बढ़ाकर अधिकतम 5,770 रुपए करने का निर्णय किया गया है। अभी सहायक प्राध्यापकों को स्नातक में प्रति घंटी 500 और स्नातकोत्तर में 600 रुपए के साथ ही अधिकतम 36,000 रुपए दिया जाता है। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये शिक्षक पिछले 2 महीने से आंदोलनरत है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।